तारण कारण प्रभु तुम आए, जग तारण कारण प्रभु तुम आए, सारे जग को प्रभु जी तुम पाए, सारे जग को प्रभु जी तुम पाए। सच्चे नाम के प्रभु, सच्चे नाम के प्रभु तुम भंडार हो, तुम भंडार हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। तीनों लोक में कोई तेरी शान का नहीं, तीनों लोकों में कोई तेरी शान का नहीं, कोई सानी मेरे गुरु भगवान सा नहीं, कोई सानी मेरे गुरु भगवान सा नहीं। मेरे हृदय के तुम एक महाराज हो, मेरे हृदय के तुम ही महाराज हो जी, महाराज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। तेरे चरणन में मेरी अरज यही, तेरे चरणन में मेरी अरज यही रहे। मेरे मन में सदा तेरी भक्ति रहे, मेरे मन में सदा तेरी भक्ति। मेरे हृदय के तुम, मेरे हृदय के तुम एक महाराज हो जी, महाराज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो, मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। तेरा अटल राज हो मेरे महाराज हो, तेरा अटल राज हो मेरे महाराज हो, मेरे महाराज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो, मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो, मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री पंचम पातशाही जी महाराज रूहानी जानशीनी श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 तदनुसार 28 ज्येष्ठ संवत 2027 विक्रमी बुधवार के शुभ दिन श्री 108 श्री हजूर स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सब महात्मा बाइयाँ व सब संगत ने मिलकर आपके शुभ्र भाल पर केसर का तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई तथा प्रसाद बांटा गया। उसी दिन ही श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। आनंद शांति सर्व सुखों के आगार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी इस संप्रदाय के उन्नायक बन परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक सर्वसाधारण तक पहुँचाने में संलग्न हो गए। आपके तेजों में स्वरूप की विलक्षणता तथा एक ही मधुमेह दृष्टि जन मन को आकर्षित कर देती है। महापुरुषों की महिमा को लेखनीबद्ध करना सूर्य को दीप दिखाना है। यहाँ पर तो
अनंततः की एक तरंग के रूप में झलकी प्रस्तुत की गई है। आप अथक परिश्रम व उत्साह से परमार्थिक लाभ प्रदान कर सर्वसाधारण को कृतार्थ कर रहे हैं। ये सबके सन्मुख प्रकट है। आप श्री परमहंस महान विभूतियों की श्री मौज को साकार रूप देकर तथा अपने ही निराले ढंग से भक्ति पथ को अनुप्राणित कर जन जन को आनंदित कर रहे हैं। आप निर्माण कार्य तथा परमार्थ लाभ दोनों को विकसित रूप देने में तत्पर हैं। श्री आनंदपुर, श्री प्रयागधाम तथा श्री संतनगर जो इस संप्रदाय के प्रमुख आश्रम हैं, उनके निर्माण कार्य में विकास दे रहे हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान छोटे तथा कम हैं। साथ ही श्री आनंदपुर में वैशाखी, श्री भंडारा, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में श्री व्यास पूजा तथा दीपावली के पर्व, श्री प्रयागधाम में माघी का पर्व मनाकर समय अनुसार श्री संतनगर व अन्य स्थानों को श्री दर्शन व प्रवचनामृत की वृष्टि कर आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आप अपनी मौज अनुसार स्थान स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, ताकि श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री दर्शन व सत्संग लाभ से युग युगांतरों तक इस अमर ज्योति का आलोक सर्वसाधारण के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे। साथ ही भारत तथा विदेश में जिस दूरवर्ती क्षेत्र में अभी पूर्ण रूपेण इस संप्रदाय का अमर संदेश विकसित न हुआ था, वहाँ पर सत्संग केंद्र स्थापित करवाकर समय समय पर प्रचारक भेजते हैं। स्वयं भी समय अनुसार वहाँ श्री दर्शन के लिए व श्री अमृत प्रवचनों से निहाल करने के लिए कृपा फरमाते हैं। सर्वप्रथम आपने अपने ही आश्रमों श्री संतनगर एवं श्री प्रयागधाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ श्री आनंदपुर की भांति दोनों समय श्री आरती पूजा की जाती है। इन आश्रमों में प्रत्येक भूखंड आपके द्वारा नवनिर्मित होकर गौरवान्वित हो रहा है। इस विशाल निर्माण कार्य एवं परमार्थिक कार्य में संलग्न परमार्थिक कार्य में से अनंत सिंधु के केवल एक बिंदु को ही यहाँ प्रकट किया गया है। अतः प्रत्येक आश्रम का संपूर्ण विवरण एक ही स्थान पर किया गया है। श्री संतनगर महामहिम इस पावन धरती को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने परमार्थ हेतु बनाया था। यहाँ एक टाली के नीचे विराजमान होकर शब्द अभ्यास तथा श्री दर्शन से उसे कृतार्थ करते थे। श्री आनंदपुर व श्री प्रयागधाम में सेवा कार्य अत्यधिक होने के कारण श्री चौथी पातशाही जी महाराज यहाँ आने का अवसर ही ना दे सके, क्योंकि महापुरुष जिस दूरदर्गाई मौज को साथ लाते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए इस लंबी अवधि में संतनगर की धरती बाट जोते जोते थक गई। वह टहली भी सूख कर गिर गई और ठूठ मात्र रह गई। अब ये धरती महापुरुषों के आगमन की व्याकुलता से पुकार कर रही थी। आप श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसकी आतुर पुकार को पूर्ण करने के लिए सन 1970 में इसे कृतार्थ करने की मौज प्रकट की। उधर श्री संतनगर में प्रेमी भक्त अपने आपके शुभ आगमन का संदेश पाकर हर्ष से झूम उठे। सब स्थानों पर सफाई की जाने लगी।
श्री संतनगर के कण कण में बहार आ गई। उस टहली का वृतांत जिसका पहले वर्णन हो चुका है, विरह व्याकुलता की लंबी अवधि में सूख कर गिर गई थी। उसने भी सरसता धारण की। उसकी एक शाखा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन का सुनते ही हरी हो गई। उस गिरे हुए ठूंठ में से किसी को ऐसी आशा ही न थी। दिसंबर सन 1970 में प्रथम बार आपने यहाँ कृपा की और उस टाली के समीप पलंग पर विराजमान होकर यहाँ अमृत प्रवचनों से प्रेमियों को कृतार्थ किया तथा इस टाली ने भी नवजीवन प्राप्त किया। पहले भी वर्णन हो चुका है कि जिस धरती अथवा स्थान पर संत महापुरुषों का चरण स्पर्श हो जाता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है तथा समय अनुसार महापुरुष अपनी श्री मौज अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस टाली के स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाने की मौज प्रकट की। यह पूजनीय स्थल अत्यंत पूजनीय बनने के लिए आतुर हो उठा। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 16 मार्च सन 1972 तदनुसार नव संवत विक्रमी 2029 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का उद्घाटन किया तथा सन 1974 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 14 मार्च सन 1974 तदनुसार चैत्र संक्रांति संवत 2030 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया गया। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। वे उनके हित व सुख के लिए हर संभव साधन जुटाते हैं, परंतु उनका हित प्यार व साधन केवल शारीरिक सुखों तक ही होते हैं। वे उनके शरीर के सुख आराम के साधन जुटा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी समझ नहीं। संत महापुरुष ही जीव के सच्चे माता पिता व परम हितैषी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा को सच्चा आनंद मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस ऐसे अनूठे भक्ति के साधन बना देते हैं, जिनको अपनाकर जीव जन्म मरण के चक्कर से छूटकर अपने परम पिता परमात्मा से जा मिले और सच्चा सुख एवं शांति शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। इसी हेतु ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया है। सत्पुरुषों ने इसलिए ही इसकी रचना को रचा, यहाँ से सभी प्रेमी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सकें। यहाँ रहने वाले तथा समीपवर्ती स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों के लिए यह एक लोक परलोक संवारने का साधन बना दिया। यहाँ आकर भक्ति के अभिलाषी आरती पूजा सत्संग सेवा से अपनी मनोअभिलाषा पूर्ण कर जीवन सफल बना सके। यही चीज़ ही सत्पुरुष सेवकों को बख्शिश करते हैं, जो दायमी सदा रहने वाली हो, जो लोक परलोक में संग जा सके। ऐसी बख्शिश संसार में और कोई नहीं कर सकता। सत्पुरुष ही धूमधाम से संदेश लाते हैं। जिन जीवों की जन्म जन्मों की मांग होती है कि ऐसे साधन उपलब्ध हों जिनसे उन्हें सच्चा सुख प्राप्त हो सके, तो कुदरत की तरफ से उसका इंतजाम भी हो जाता है।
सत्पुरुष इस कार्य की पूर्ति के लिए संसार में आते हैं और ऐसे भक्ति के साधन जुटाते हैं जैसे कि सभी गुरुमुख प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये गुरुमुखों की खुशकिस्मती है कि घोर कलयुग में मानुष जन्म की प्राप्ति के बाद मानसिक सुख और परम शांति की प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो गए हैं। इन साधनों को अपनाकर जीव लोक परलोक का तोषा बना सकता है। जब प्रेमियों के लिए ऐसा साधन बन गया है तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक समय देकर मन और चित्त को एकाग्र कर इस ओर लगाए। अतः जितना अधिक ध्यान इस ओर लगाएंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार इन साधनों को अपनाते हुए गुरुमुख अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन सफल बना लेते हैं। जैसे आज श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ है, इसी प्रकार ये नियम सर्वदा के लिए प्रातः सायं चलता रहेगा। प्रवचनामृत के पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए तथा प्रसाद बांटा गया। इस प्रकार श्री संतनगर परमार्थ का केंद्र बन गया, जो कि हजारों प्रेमियों को ज्ञान अमृत का पान कराकर लाभान्वित कर रहा है। आप वर्ष में 2-3 बार यहाँ श्री दर्शन कर देकर प्रेमी जिज्ञासुओं को सेवा, सत्संग एवं भक्ति का सौभाग्य प्रदान करते। ये आपके महान उपकार हैं। इस रेतीली धरती पर अब सुवासित फूलों से युक्त वाटिकाएं सुशोभित हो रही हैं। आवास क्षेत्र को विशाल एवं नवनिर्माण करवाकर संगतों को सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार आगरा के समीप एक स्थान प्रेम बाग है, जहाँ पर श्री तृतीय पातशाही महाराज समय समय पर कृपा फरमाते थे। ये स्थान भी आपकी कृपा दृष्टि की बाट जो रहा था। आपने यहाँ श्री मंदिर, सत्संग हाल तथा लंगर आदि का निर्माण करवाकर इसे भी भव्य रूप दिया। आप यहाँ पर कभी कभी संगतों को श्री दर्शन व सत्संग से निहाल करते। सभी प्रेमी जिज्ञासु परमार्थिक आप यहाँ पर कभी कभी संगतों को श्री दर्शन व सत्संग से निहाल करते हैं। सभी प्रेमी जिज्ञासु परमार्थिक लाभ प्राप्त करके आपके कृतज्ञ हैं। श्री प्रयाग धाम महाराष्ट्र में स्थित श्री परमहंस अद्वैत मत के परमार्थिक केंद्र श्री प्रयाग धाम को अत्यधिक उन्नति देने के लिए एवं दर्शनार्थी जिज्ञासुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी, श्री मंदिर, सत्संग हाल, लंगर, हवादार पक्के भवन तथा अन्य अन्य रचनाओं को विशाल रूप दे रहे हैं। श्री प्रयागधाम की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि 18 अगस्त 1971 को आपने श्री प्रयागधाम ट्रस्ट की स्थापना की। श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम में स्थापित श्री अनंतपुर ट्रस्ट के जो नियम एवं अधिनियम हैं वही श्री प्रयागधाम ट्रस्ट के भी हैं।
आपने यहाँ पर श्री आरती पूजन के लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त 1971 सोमवार सौभाग्यशाली दिवस में निज कर कमलों से किया। यहाँ की ज़मीन अत्यंत पथरीली और एवं चट्टानी होने के कारण इसके निर्माण में 5.5 वर्ष लग गए तथा यह सन 1976 में भव्य रूप से निर्मित हो गया। दिनांक 14 जनवरी 1976 बुधवार तदनुसार मकर संक्रांति संवत 2032 विक्रमी को माघी के शुभ पर्व पर प्रातः 6 बजे आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं इसमें विराजित की। पुष्पहार पहना कर तिलक लगाया। तदुपरांत श्री आरती पूजन का कार्यक्रम हुआ। आपने श्री प्रवचन फरमाए कि गुरुमुखों, ये मोह ममता की धधकती हुई अग्नि में सारा संसार जल रहा है। नाम मात्र को भी सुख शांति प्राप्त नहीं है, मगर आंतरिक तौर पर सबको सुख की इच्छा है। संत महापुरुष संसार में प्रकट होते हैं और दुखी जीवों की हालत देख भक्ति का मार्ग दर्शाकर उन्हें सुख और शांति प्रदान करते हैं। सत्पुरुषों का वास्तव में यही मिशन होता है कि मोह माया की लपेट में आए हुए जीव सदमार्ग अपनाकर सुखी हो जाएं। इसी हेतु ही अत्यंत परिश्रम व उत्साहपूर्वक आज के दिन महापुरुषों की पवित्र भूमि श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर इस श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिस्तंभ श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई। यहाँ पर नित्य प्रति आज से ही श्री आरती पूजा का नियम आरंभ कर दिया गया है, जिससे कि आत्मा प्रफुल्लित होगी एवं जीवन खुशहाल हो जाएगा। जिज्ञासु जन नित्य प्रति आरती पूजन, ध्यान एवं भजन अभ्यास करके अपने हृदय को निर्मल बनाकर सच्चे सुख व शांति को प्राप्त करेंगे। सभी प्रेमी जिज्ञासु श्री मंदिर जी के दर्शन पाकर व आरती पूजन करके तथा सत्पुरुषों के पावन वचनों की गंगा में स्नान कर अपने मन को पवित्र व निर्मल बनाकर शाश्वत आत्मिक आनंद को प्राप्त करेंगे। उनका ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी संवर जाएगा। इसके पश्चात आपने ये भी फरमाया कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सर्वदा के लिए दोनों समय प्रातः व सायं आरती पूजा का नियम चलता रहेगा। इस नियम का पालन श्रद्धापूर्वक हो रहा है। तत्पश्चात प्रसाद बांटा गया तथा परमहंस महान विभूतियों की स्तुति में भजन गाए गए। सब संगत प्रसन्न चित्त गुरु महिमा का गायन करती हुई कृतकृत्य हो गई। आपने यहाँ एक औषधालय तथा प्राइमरी स्कूल स्थापित करवाया। सुंदर पार्क व उद्यान सुसज्जित हो अपनी शोभा निखा रहे हैं। सन 1973 में यहाँ डाकघर की स्थापना भी की गई, जिससे पत्र व्यवहार में सुविधा हो गई। दिसंबर 1976 में मुद्रणालय की स्थापना भी की गई।
यह मुद्रणालय श्री प्रयागधाम प्रिंटिंग प्रेस के रूप में आश्रम की ही धार्मिक पुस्तकों को छापने की सेवा में निरत है। अक्टूबर 1987 में त्रैमासिक पत्रिका अमर संदेश कार्यालय से भक्ति, प्रेम, सत्यता की ओर ज्योति को श्री प्रवचन अमृत एवं सत्संग भजन द्वारा पहुँचाने के में संलग्न होकर प्रेमी जिज्ञासुओं को कृतार्थ कर रहा है। आपने प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए एक महान उपहार दिया। पूजा के फूल में उपासना के लिए आराधन, विनती तथा स्तुति को संपूर्ण रूप से अपनी वाणी में प्रकट कर दिया। उपासना के लिए यही पूजा के फूल भी दिए गए। पावन पद्य ही श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक आश्रम में प्रातः सायं गायन किए जाते हैं। श्री प्रयाग सरोवर। महापुरुष जगत में आकर अनुपम रचना रचाते हैं। सौभाग्यशाली पावन धरती को पावनतम बनाते हैं। भूमि खंड उनकी कृपा से तीर्थ धाम बन जाते हैं। आप पाप त्रैताप निवारक सृष्टि में कहलाते हैं। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने अतुल किया उपकार। श्री प्रयागधाम में श्री प्रयाग सरोवर खोला सेवा का भंडार। अमर सत्यता का प्रतीक करेगा जीवों का उद्धार। दिव्य अलौकिक ज्योति का जन जन में हुआ संचार। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महापुरुषों की श्री मौज को साकार रूप देने के लिए श्री प्रयागधाम की धरती को अति सुंदर रूप दे रहे हैं। अब इसमें श्री प्रयाग सरोवर की रचना कर आरंभ कर इसे तीर्थ धाम का श्रेय प्रदान कर रहे हैं। श्री प्रयागधाम की वसुंधरा के कण कण से नव बहार ने आभार प्रकट किया और प्रेमी गुरुमुख नित्य नई सेवा एवं श्री दर्शन के सुदुर्लभ अवसरों को पाकर हार्दिक सच्ची निधि को पाकर प्राप्त कर कृतज्ञ हैं। आपने दिनांक 22 जनवरी सन 1989 रविवार के शुभ दिन सायं समय श्री प्रयाग सरोवर की नींव निज कर कमलों से रखकर इसका उद्घाटन किया। अपूर्व खुशी में प्रेमी झूम उठे। दिव्य श्री दर्शन से निहाल करते हुए आपने श्री प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, महापुरुषों की जो भी मौज होती है, जो भी रचना होती है, वह जीव कल्याण हेतु ही होती है। इस प्रयाग सरोवर के लिए शुरू से ही महापुरुषों की दुर्दरगाही मौज हुई कि जब जब ऐसा अवसर आएगा गुरुमुख संसारकारी रूहें तन मन को निर्मल कर भक्ति का लाभ उठाकर जीवन सफल करेंगी। महापुरुष तो आदि जुगादि से यही मिशन होता है कि वे जीव कल्याण हेतु इस धराधाम पर आते हैं और आते रहेंगे तथा संस्कारी रूहें उनकी पावन संगति में से भक्ति परमार्थ का लाभ उठाती रहेंगी। महापुरुषों तथा संस्कारी रूहों का जन्म जन्मांतरों का मेल होता है। आप जैसे गुरुमुखों को भक्ति का लाभ प्रदान करने के लिए
ऐसी रचना रचाई जाती है ताकि इसमें गुरुमुखों का तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी परमार्थ की सेवा में लगे। महापुरुषों की जितनी कार्रवाई होती है वह केवल परमार्थ के लिए होती है। अब 10-20 अथवा 1000 लोग नहीं अपितु लाखों ही गुरुमुख प्रेमी इस प्रयाग सरोवर में तन मन धन से सेवा कर जीवन का लाभ उठा सकते हैं। हर एक गुरुमुख इस सरोवर की तन मन धन से सेवा कर जीवन का सच्चा लाभ लेकर जीवन धन्य बना सकता है। आत्मा को निर्मल कर मन में सच्ची खुशी भरने के लिए इस प्रयाग सरोवर का समागम हुआ है। भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करने के लिए, मन को सच्ची खुशियों से भरने के लिए, जीव कल्याण करने और मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का दुर्लभ अवसर प्रदान करने हेतु ये रचना हुई। उसके लिए सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। तदुपरांत प्रसाद बांटा गया और श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए। सभी प्रेमी श्री वचनामृत की निधि से एवं इस अलौकिक दिव्य श्री दर्शन को पाकर निहाल हो गए। इस प्रकार महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर की महिमा देश विदेश एवं सृष्टि के कोने कोने में फैल गई। सब प्रेमी गुरुमुखों ने यथासंभव तन मन धन एवं प्राणपन से इसमें भाग लिया। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा भक्ति की अनुपम तरंग सबके हृदय में लहराई। सबके दिल में इस पावन महान तीर्थ में मज्जन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का उल्लास समा गया। श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज का संपूर्ण ध्यान इस श्री मौज को पूर्ण करने में लग गया। श्री आनंदपुर में पर्व मनाकर शीघ्र ही श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाते स्वयं इस पावन तट पर विराजमान होकर इसके पावन गौरव के अमृत में प्रवचनों से सबके दिलों में नित्य नवीन उत्साह भरते, मन हरण लीलाओं से आत्मिक उल्लास प्रदान करते, श्री दर्शन तथा सेवा के सुदुर्लभ संयोग को प्राप्त कर प्रेमी गुरुमुख अपने अपने भाग्य मनाते तथा इस विशेष सेवा के आनंद एवं अमर खुशियों से अपनी झोलियां भरते। यद्यपि पथरीली और चट्टानी भूमि को समतल बनाकर उस पर निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संभव नहीं था, आपने फरमाया कि इस पावन तीर्थ के पुण्य दर्शन एवं स्नान का लाभ सबको जल्दी मिलना चाहिए। आपने निष्काम सेवा का अदम्य पाठ पढ़ाया। एक बार श्री वचन फरमाए, जिस धरती पर महापुरुष चरण रखते हैं, जहाँ पर प्रकट होते हैं, वह धरती पूजनीय बन जाती है। उनके श्री चरणों की रज को स्पर्श करते ही वह चरण धूलि बनकर मस्तक पर लगाई जाती है। इन्हीं समृद्धियों को कायम रखने के लिए तथा युग युगांतरों तक सच्ची खुशियां प्रदान कर आत्म कल्याण का साधन जुटाने के लिए महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं तथा तीर्थ धाम बनाते हैं। इस प्रकार निष्काम सेवा से जन्म जन्मांतरों के बंधन कटते हैं। वे चिताते हैं कि यह जीव आत्म कल्याण का एकमात्र साधन है। महापुरुषों की रहनुमाई तथा निष्काम सेवा, इससे आत्मा प्रफुल्लित होती है तथा जीव भक्ति के धन से मालामाल हो जाता है। ये महापुरुषों का वरदान है और श्री आनंदपुर दरबार की बेमिसाल देन है, जो दुनिया के में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। इस स्मरणीय अवसर से पूर्णतया लाभ उठाते हुए जीवन को सफल बनाना है। इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता निहित है। सन 1989 से लेकर सन 1994 तक ये सेवा कार्य उत्साहपूर्वक चलता रहा।
इसकी सीढ़ियाँ तथा चारों ओर निर्मित क्षेत्र संगमरमर से निर्मित हो अद्वितीय रूप से सुसज्जित होकर प्रकट हुआ। दीपावली के पर्व पर श्री अनंतपुर के सभी अनुयायियों तथा दर्शनार्थी गुरुमुखों को यह श्री मुख से खुशखबरी मिली कि 14 जनवरी 1995 माघी के पर्व पर श्री प्रयागधाम में श्री प्रयाग सरोवर का शुभ मुहूर्त होगा। सब गुरुमुखों को इस महान तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। यह खुशखबरी वायु तरंगों के साथ हर्ष की उमंगों को लेकर देश विदेश में लहराई। जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठे। चौकुंठी में इस तीर्थ के पुण्य दर्शन के सौभाग्य को पाने का डंका बज गया। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में नव जीवन एवं उत्साह का संचार हुआ। नवंबर सन 1994 में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई तथा प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तैयारियां की गई। सुंदर कलशों की सजावट अपनी ही प्रतिभा लिए हुए थी। प्रेमी गुरुमुखों ने अपनी श्रद्धा, हार्दिक मुबारक और अनूठी महिमा के उद्गार अर्पित किए। इन सब ने मिलकर श्री प्रयाग सरोवर की शोभा अद्वितीय एवं रमणीय बना दी। श्री प्रयाग धाम में अर्शों से हुआ अलौकिक ये चमत्कार। श्री प्रयाग सरोवर अमृत सिंधु प्रगटाया सद्गुरु दातार। अर्शों से गूंजी शहनाइयाँ, चौकुंठी जय जयकार। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में हुआ जल संचार। 27 दिसंबर 1994 मंगलवार के शुभ दिन प्रातःकाल की वेला में श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने श्री प्रयाग सरोवर के तट पर कृपा फरमाई। भीनी भीनी मधुर सुगंध में समीर के साथ साथ दिवाकर ने सुनहरी किरणों से संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्णिम ही स्वर्णिम बना दिया। ये श्री प्रयाग सरोवर में शीशे का कमरा निर्मित कर सीढ़ियों तक पुल बना हुआ था। श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी ने उस पुल पर सबको आशीष से कृतार्थ करते हुए उस कमरे में विराजमान हुए। अलौकिक तेजों में दिव्य स्वरूप के श्री दर्शन करते हुए सब प्रेम के अमीय सागर को जी भर कर पी रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में पुष्प समर्पण कर किए। पुनः रजत कलश को श्री कर कमलों में उठाया और कलश द्वारा श्री प्रयाग सरोवर को महातीर्थ के रूप में अमृत में बनाया। श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। जयकारों के तुमुल नाद से दसों दिशाएं गुंजित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री गुरु महिमा तथा पावन महान तीर्थ की महिमा का यशोगान हो रहा था। ऐसा लगता था मानो आकाश में देवी देवतागण मिलकर तीर्थराज की स्तुति के मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ कर रहे हों। वह दिव्य वाणी अंबर से धरती पर सबके हृदयों को प्रफुल्ल बना रही थी। प्रेमी जन एवं गुरुमुख सच्ची खुशियों एवं आत्मिक आनंद से माला माल हुए। इसके पश्चात श्री प्रयाग सरोवर के तट पर श्री दर्शन का पावन सुअवसर प्रदान किया तथा अमृत में प्रवचनों की वृष्टि की। गुरुमुखों, आज कितना भाग्यशाली दिन है। सच्ची खुशी, सच्चे आनंद, सच्ची शांति से भरपूर यह सुअवसर सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृत सरोवर जिसमें जल प्रवेश किया गया है, यह सत्पुरुषों की दूरदरगाही मौज थी।
जो आज पूरी हुई है। महापुरुषों के प्रकट होने का मकसद ही यही है कि वे जीवों के कल्याण हेतु कार्यरत रहते हैं, जिससे प्रेमी जिज्ञासु पूरा लाभ उठा सकें, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सकें। इसके सिवाय गुरुमुखों का अपना काम अन्य है ही नहीं। खाना पीना सोना ये तो आम दुनिया भी कर रही है। मानव जन्म पाने का केवल यही अभिप्राय है कि युगों से बिछड़ी हुई आत्मा को प्रीतम परमात्मा के संग मिलाकर उसमें लीन कर दे। महापुरुषों ने इसीलिए ही ये रचना रचाई और धुर दरगाही मौज आज पूर्ण हुई। जैसे गुरुमुख पहले भी सेवा सुमिरन से अपनी सुरती को निर्मल कर रहे हैं, सेवा ही पवित्र करने वाली एकमात्र संजीवनी है। इसी प्रकार प्रयाग सरोवर में स्नान कर तन पवित्र होगा, सुमिरन से मन पवित्र तथा निर्मल होगा, जीवात्मा का कल्याण होने से कार्य सिद्ध हो जाएगा। महापुरुष भी अपना कीमती समय इसलिए लगाते हैं कि गुरुमुखों को भक्ति एवं प्रेम का धन मिले, जिसे वे आखिरी समय साथ ले जाएं। इस धन को पाकर गुरुमुख हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन अपना लोक एवं परलोक संवार लेते हैं। अतः सब ने श्री प्रवचनों से जीवन को कृतार्थ किया और मुक्त कंठ से गुणानुवाद गाने लगे। अब स्नान के पुण्य अवसर की प्रतीक्षा की सब प्रेमी बाट जोहने लगे। बहारें रंग छिटकाती हुई श्री प्रयाग सरोवर को सरसाने लगी। 14 जनवरी के महान शुभ अवसर के लिए इसकी सजावट करने के लिए मानो देवलोक से पारिजात ने अपना मनोरथ पूर्ण किया। रिद्धि सिद्धि नव निधि मुक्तामणियों की माला से इसे सुशोभित करने लगी। कहीं पुष्पों की लड़ियां तो कहीं मोतियों के झालर हीरे रत्नों की आभा को मात कर रही थी। इंद्रलोक की ख्याति भी इसके सम्मुख नगण्य थी। भक्ति का गौरव लिए हुए दोहे सबको बरबस आकर्षित किए जा रहे थे। अलौकिक आभा ही स्वयं कह उठी कि रहमत का दरिया धरती पर उमड़ आया। हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु तथा दर्शनार्थी देश विदेश से श्रद्धा प्रेम समर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच गए। वह सौभाग्यशाली दिवस पुण्य दिवस जिसकी प्रतीक्षा में नैन बिछाए थे 14 जनवरी 1995 का दिन भी आ पहुंचा। एक अपूर्व आंतरिक सच्ची खुशी के साथ सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए थे। 14 जनवरी 1995 शनिवार के शुभ दिन श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने सुसज्जित कार में विराजमान होकर इस महान तीर्थ की परिक्रमा की। जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाओं में आह्लाद भर गया। निज कर कमलों से इसका उद्घाटन किया। मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको आशीष एवं कृपा दृष्टि से माला माल कर दिया। मुखारबिंद की ज्योतिर्मय झलक के सम्मुख कोटि सूर्य की किरणें भी मंद पड़ गई। भक्तजनों की ओर सरोवर के मध्य में शीशे के कमरे में विराजमान हुए पुष्प बताशे से इस महान तीर्थ की अर्चना की। अंबर से शंख भेरी की झनकार सबके हृदय में अनूठी मस्ती का संसार बना दिए। चहुं ओर से हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन कर प्रफुल्लित हो रहे थे। इसके जल को अमृत में बनाने हेतु श्री स्नान हुआ। श्री प्रयाग सरोवर चरणामृत से भरपूर जन्म जन्मांतरों की मैल धोकर
अमर शाश्वत आनंद प्रदाता बन युग युगांतरों तक अटल अमर सत्यता का प्रतीक महातीर्थ बन गया। जग तारण जयति वंदन श्री परमहंस दातार, धरती पर सचखंड रचना कर दिया महा उपकार। जय अमर शाश्वत महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर महान, जय घोष भेरी मृदंग बजे चौकुंठी में यशोगान। जय तीर्थ राज अनुपम रचना 68 तीर्थ सिरमौर, सप्त सिंधु पावन नदियाँ लीनी तव चरण ठोर। यशोगान व अर्चन करते शारदा शेष सहस मुख, किन्नर गंधर्व करें पुष्प वृष्टि पाकर आनंद मह सहज सुख। भव तरन जहाज बना सुंदर, सृष्टि में तीर्थ धाम, श्री परमहंस सतगुरु दर्शन मज्जन सुमरण हो पूर्ण काम। पावन सौरभ सौभाग्य ये अमर रहे, चहुं दिश गूंजी झनकार। अंबर धरती आह्लाद भरे, युग युग हो जय जयकार। इसके पश्चात सब संगत ने अपनी अपनी दिशा में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। तत्पश्चात श्री परमहंस हजूर सतगुरु दाता दयाल जी निर्माणाधीन श्री प्रयाग शांति भवन में विराजमान हुए। 20 मिनट मौन ध्यान के उपरांत आपने अमृतमय अमूल्य प्रवचन फरमाए। जो काम सत्पुरुषों की मौज से होता है उसमें सब ताकतें, सब शक्तियाँ व खुशियाँ भरी होती हैं। श्री प्रयाग सरोवर का आज उद्घाटन हुआ है। इसकी महिमा आपने भजन में सुनी। ये ऐसी खुशी है जो ता जिंदगी साथ जाएगी तथा सच्ची शांति व सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। महापुरुषों की हार्दिक अभिलाषा यही होती है कि जीव कल्याण का साधन सिद्ध हो। गुरुमुख सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर उनके वचनों पर आचरण कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और अपना लोक परलोक सार्थक करते हैं। इस महान तीर्थ की महिमा के भजन गाए गए। सब संगत तथा प्रेमी गुरुमुख जन इस समागम से कृतकृत्य हो गए। श्री प्रयाग सरोवर जय जय वंदन, यशोगान करे नर सुर मुनिजन। श्री सद्गुरुदेव की मौजों से साकार हुआ है रचनाबन। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री प्रयाग शांति भवन सुंदर, ये मध्य भाग में इठलाता प्रेमी गुरुमुखों का प्रिय वर। निष्काम सेवा और भक्ति का, आत्म कल्याण की शक्ति का अमृत का सागर बन करके साधन ये बना है मुक्ति का। शिमला का अनुपम उपवन सौरभ बिखराए रहा कण कण। अनेक भांति के पुष्पों से श्रद्धा सहित करता अर्चन। चहुं ओर है छाई हरियाली, मुस्काते हुए पत्ते डाली। झूम रहे खुशियों के संग सरसाया बगिया के माली। श्रद्धा विभोर हो करे मज्जन, तट पर इसके पुनः ध्यान भजन। प्रेम मगन हो लीन सदा, सुरती निर्मल हो चढ़े गगन। आनंद प्रदाता सुखद रूप है बेमिसाल शांति स्वरूप। ताप और संताप हरने वाला तीर्थ महान सृष्टि में अनूप। महातीर्थ यह कर्णधार परमार्थ का उच्च द्वार। युग युग में बन कीर्ति स्तंभ, होती रहे तेरी जय जयकार, होती रहे तेरी जय जयकार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
दो आँखों का तारा श्री प्रयाग सरोवर है। दो आँखों का तारा श्री प्रयाग सरोवर है। सारे जग से न्यारा श्री प्रयाग सरोवर है। सारे जग से न्यारा श्री प्रयाग सरोवर है। दो आँखों का तारा श्री प्रयाग सरोवर है। दो आँखों का तारा श्री प्रयाग सरोवर है। मान सरोवर जैसा जल है गंगा जैसा पावन। मान सरोवर जैसा जल है गंगा जैसा पावन। पाकर इसको वसुंधरा का झूम रहा है कण कण। पाकर इसको वसुंधरा का झूम रहा है कण कण। देवों ने श्रृंगारा श्री प्रयाग सरोवर है। देवों ने श्रृंगारा श्री प्रयाग सरोवर है। सारे जग से न्यारा श्री प्रयाग सरोवर है। दो आँखों का तारा श्री प्रयाग सरोवर है। त्रिलोकी में इस तीर्थ के यश की धूम मची है। त्रिलोकी में इस तीर्थ के यश की धूम मची है। शोभा सुषमा देख के इसकी सृष्टि झूम उठी है। शोभा सुषमा देख के इसकी सृष्टि झूम उठी है। दर्शन जिसका प्यारा श्री प्रयाग सरोवर है। दर्शन इसका प्यारा श्री प्रयाग सरोवर है। सारे जग से न्यारा श्री प्रयाग सरोवर है। दो आँखों का तारा श्री प्रयाग सरोवर है। पुण्य लाभ होता है इसके जल में बरकत है। पुण्य लाभ होता है इसके जल में बरकत है। परमहंस अवतार महापुरुषों की रहमत है। परमहंस अवतार महापुरुषों की रहमत है। अंतरधर उजियारा श्री प्रयाग सरोवर है। अंतरधर उजियारा श्री प्रयाग सरोवर है। सारे जग से न्यारा श्री प्रयाग सरोवर है। दो आँखों का तारा श्री प्रयाग सरोवर है। इसका शीतल जल निर्मल जिस तन को छू जाता है। इसका शीतल निर्मल जल जिस तन को छू जाता है। गुरु कृपा से जन्म जन्म का पाप उतर जाता है। गुरु कृपा से जन्म जन्म का पाप उतर जाता है। नतमस्तक जग सारा श्री प्रयाग सरोवर है। नतमस्तक जग सारा श्री प्रयाग सरोवर है। सारे जग से न्यारा श्री प्रयाग सरोवर है। दो आँखों का तारा श्री प्रयाग सरोवर है। किन्नर और गंधर्व सदा गुणगान इसी का गाते। किन्नर और गंधर्व सदा गुणगान इसी का गाते। इसकी नित्य पूजा करने को देवलोक से आते। इसकी नित्य पूजा करने को देवलोक से आते। जग का तारणहारा श्री प्रयाग सरोवर है। जग का तारणहारा श्री प्रयाग सरोवर है। सारे जग से न्यारा प्रयाग सरोवर है। दो आँखों का तारा श्री प्रयाग सरोवर है। दो आँखों का तारा श्री प्रयाग सरोवर है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।